लगाए बैठी है। लाडली बहनों के लिए जोरदार ताली बजाए, लाडली बहनों के लिए और किसान भाइयों के लिए। किन किन को किसान सम्मान निधि मिलती, हाथ खड़े करो जिनको किसान सम्मान निधि मिलती। आप बताओ, इतनी बड़ी संख्या में ये किसान सम्मान निधि भी माननीय मोदी जी के माध्यम से और हमारी सरकार के माध्यम से मिल रही। मैं आपको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं और लगातार आपकी बेहतरी के लिए काम करेंगे। अरे किसान, उसका तो सम्मान इतना ज्यादा है, सीमा पे जवान और खेत में किसान, दोनों का सम्मान बराबर है। किसान भी पसीने को बहाकर, सूरज से आंख मिलाकर अन्न उपजा करके मानवता के पेट का पालन करने का काम करता है। सीमा पे जवान जान की बाजी लगाकर देश की रक्षा का काम करता है और ऐसे में हमारे लिए किसान, महिला, युवा, गरीब सबके कल्याण के लिए काम होना चाहिए। ऐसे में इसलिए जब देने जा रहे हैं तो कमी किस बात की है? बहुत लंबा समय चला गया, अब तो गेहूं भी 2625 में खरीद रहे हैं। जब बात कर रहा हूं तो लाडली बहनों को कैसे भूल सकता हूं। लाडली बहना योजना के माध्यम से हमारी सरकार ने 1000 से बढ़ा करके अब 1500 रुपया प्रति माह की दर से राशि देना प्रारंभ किया है, जिसके बलबूते पर 2 साल के अंदर हमारी सरकार ने 50,000 करोड़ रुपए की राशि लाडली बहनों को दी है। जब लाडली बहनों को बात आती है तो आप ताली बजा करके मेरी बात का समर्थन कर सकते हैं। यह हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। जब लाडली बहना पे हम आगे बढ़ रहे हैं तो लाडली लक्ष्मी योजना को कैसे भूल सकते हैं। लाडली लक्ष्मी योजना के माध्यम से भी 2,50,000 से अधिक बालिकाओं को छात्रवृत्ति देने का काम हमारी सरकार ने प्रारंभ किया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से भी प्रदेश की 3 लाख बहनों को लाभान्वित किया जा। लाडली बहना योजना की 36वीं किस्त को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ गई है। बहनों के खाते में पैसे कब आएंगे, कितनी राशि आएगी और किस किस को लाभ मिलेगा, आज इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलने वाली है। सबसे पहले बात करें 36वीं किस्त की संभावित तारीख की, तो हर महीने की तरह इस बार भी किस्त 10 से 15 तारीख के बीच खाते में आने की उम्मीद है। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपका KYC पूरा नहीं है, बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं है या फिर DBT बंद है तो आपकी किस्त अटक सकती है। इसलिए अभी तुरंत अपने बैंक में जाकर DBT चालू करवाएं और आधार लिंकिंग जरूर चेक कर लें। हर एक घर का मकान पक्का हो, घर में गैस का चूल्हा हो, 5 लाख की दवाई हो और हमारा सबका समान भाव हो, इसी आधार पर सरकार की नीतियां काम कर रही है। विकास के प्रतिमान बन रहे हैं। आज के समय में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, अभी कुछ और फांस बाकी है और कांग्रेस की थोड़ी सांस बाकी है, क्योंकि ये सांस अटकी है उन सारे कारणों से जिसने देश ने कीमत चुकाई है। कॉमन सिविल कोड की तरफ भी देश बढ़ रहा है और प्रदेश बढ़ रहा है हमारे उस भाव की तरफ से। जब एक देश, एक निशान, एक प्रधान 1951 में कहा था, आने वाला समय भी क्या हिंदू क्या मुसलमान, क्या ऊंचा क्या नीचा, क्या अच्छा क्या बुरा, सबके लिए कानून बराबर होना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, उस कॉमन सिविल कोड की तरफ भी हमारी सरकार धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने भी फार्मर आईडी बड़ी तेजी के साथ बनाई है। हर किसान की पहचान फार्मर आईडी। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, जिसने अब तक फार्मर आईडी नहीं बनाई वो बनवा लेना। अब हर काम फार्मर आईडी पे होगा। फार्मर आईडी का इतना फायदा है कि बैंक में गया और फार्मर आईडी है तो कोई कागज का पेट नहीं भरना, न पटवारी के पास न तहसीलदार के पास, कोई के पास नहीं जाना। फार्मर आईडी रखोगे, सारी जमीन का विवरण उसमें होगा और 2 मिनट में लोन सैंक्शन हो जाएगा। फार्मर आईडी के माध्यम से हम सारी योजनाओं, जैसे खाद भी वितरित करना है, फार्मर आईडी है तो सीधा पता है रामलाल जमीन इतनी, अब जमीन इतनी तो खाद इतना। ये बहुत उपयोगी है और इसलिए फार्मर आईडी बनाने के काम में हम लगे हुए। कई तरह की चीजें मैं आज इस धरती पर कहना चाहता हूँ। दलहन के लिए वरदान है ये धरती। और किसान भाइयों, भारत सरकार ने तय किया है, मसूर, उड़द, तुअर, जितनी आप पैदा करोगे, बेचना चाहोगे, पूरी की पूरी खरीदेंगे। चिंता मत करना। मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर
एमएसपी पर सब खरीदी जाएगी। कई ऐसी चीजें की है, जैसे टमाटर बहुत पैदा होता है, टमाटर के प्रोसेसिंग की बात। लेकिन अगर यहाँ टमाटर सस्ता हो गया और दिल्ली में महंगा बिक रहा है और आप दिल्ली ले जाके टमाटर बेचना चाहते हैं तो किसान नहीं ले जा पाता, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, भाड़ा बहुत होता है ट्रक का। अब चिंता मत करना, हमने एक ऐसी योजना बनाई है कि अगर दिल्ली भी बेचने ले जाओगे राज्य सरकार की किसी एजेंसी के माध्यम से, तो ट्रक का भाड़ा किसान नहीं चुकाएगा, केंद्र सरकार चुकाने का काम करेगी, ताकि वहां अच्छे दाम पर वो बेच सके। फसल बीमा योजना में कई परिवर्तन कर रहे हैं। अगर हम जंगली जानवरों ने भी हमारी फसल में नुकसान किया तो वो भी फसल बीमा योजना में शामिल करने का काम किया जाएगा। हमने एक MIS योजना, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम बनाई, जिसमें यह तय किया है कि अगर किसान चाहे कि उसको दाम गिर गए प्याज, आलू, टमाटर के, क्या करे, तो जो मॉडल रेट है, मतलब जिस पर बिकना चाहिए और मार्केट रेट के बीच का अंतर है, वो अंतर भी केंद्र सरकार आधा और आधा राज्य सरकार अब किसान के खाते में डालने की काम करेगी। जगदीश जी, मैं आपको मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को भी बधाई देता हूं। भारत सरकार की जो योजना थी भावांतर भुगतान, मैंने शुरू की थी पहले मध्य प्रदेश में 17-18 में, लेकिन हमने सोयाबीन में, सरसों में मध्य प्रदेश से कहा कि हमको फिजिकल खरीद नहीं करनी, आप तो भाव का अंतर दे दो। तो वो भावांतर भुगतान योजना केंद्र सरकार में हमने स्वीकृत कर दी। सोयाबीन में जो अंतर था, वो अंतर जितना था भारत सरकार ने 1100 करोड़ रुपया दिया है। और सरसों भी आप खरीदो, खरीदना नहीं है, किसान बेचे और भाव का अंतर हम देंगे, आप चिंता मत करना। तो केंद्र सरकार की सारी योजनाओं को यहाँ ढंग से लागू करने का काम भी करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने भी फार्मर आईडी बड़ी तेजी के साथ बनाई है। हर किसान की पहचान फार्मर आईडी। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, जिसने अब तक फार्मर आईडी नहीं बनाई वो बनवा लेना। अब हर काम फार्मर आईडी के लिए तो 1,25,31,000 से अधिक खातों में 1,836 करोड़ की राशि का अंतरण कर रहा हूं, जिसमें अकेले नर्मदापुरम की 2 लाख बहनें शामिल है। 2 लाख। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस जनवरी तक आते आते 50,000 करोड़ की राशि बहनों के खाते में गई है। 50,000 करोड़ की राशि बहनों के खाते में 1,000 से शुरू हुई। गए बार रक्षाबंधन से 1,250, इस बार भाई दूज से 1,500। ये हमारे भाई बहनों का संबंध है, बहनों की जिंदगी बहन। लाडली बहनों के पैसे भी हमारे सरकार के द्वारा 2-4 दिन में मिल जाएंगे। जोरदार अभिनंदन करो लाडली बहनों के लिए।